4886 के आसपास आज जो मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं उसका प्राइस चल रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। क्यों स्टॉक गिर रहा है, क्या उसके पीछे की वजह है, कहां तक गिर सकता है, और अगर आपको नए तरीके से निवेश करना है तो कौन से वो लेवल्स है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, और कौन से एरिए तक जो है उसको एक सपोर्ट मिल सकता है, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो कहाँ तक जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ताकि जो है दोस्तों आपको सारी चीज़ें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझ में आ सके। तो इससे पहले मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के लिए स्क्रीन पर जाऊं, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है, जो कि 2000 का प्रोग्राम है, मात्र 400 रुपीज़ में आपको 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। उसके बारे में सिर्फ आपसे 30 सेकंड बात करूंगा, धीरज के साथ सुनिए। 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जर्नी हम 5 से 7 साल के अंदर लाइव तय करने वाले हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और 25,000 रुपीज़ वर्चुअल मनी लेकर आपको उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और ट्रेडिंग सीखना है। स्विंग ट्रेडिंग कैश में किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से कैश से भी एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, और किस तरीके से रिटेल ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाके अपना पैसा गंवा रहे हैं, कैश में बेहतरीन पैसा बन सकता है। ये जो है दोस्तों जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर साबित होने वाला है। ऐसा प्रोग्राम इंडिया में अभी कोई नहीं डिज़ाइन करके रखा हुआ है। मैंने डिज़ाइन किया है मीडियम और लोअर मीडियम क्लास के जो लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत इनरोल कर लीजिए और मेरी इस जर्नी के साथ साथ आप भी अपनी जर्नी शुरू करिए दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर, और आज हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर ओपन है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने दो इंडिकेटर लगाया हुआ है। सबसे पहले एक मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल अगर स्टडी करना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो है वीडियो डाल रखा है। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग मजर अगर आप डालते हैं यूट्यूब पर तो आ जाएगा। और बोलिंजर बैंड लगा रखा है, ये अपर बैंड, एक मिडल बैंड, एक लोअर बैंड। इसके बारे में भी मैंने 1 आवर का डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाकर इसको चेक कर लीजिए अगर आप नए हैं। और नीचे जो है दोस्तों वॉल्यूम बार लगा रखा है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का मैंने यूज किया हुआ है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ना चार्ट के एनालिसिस से पहले ब्रिटानिया के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो यहाँ पे देखेंगे ब्रिटानिया का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,20,048 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें करंट प्राइस 4,984 के आसपास चल रहा है, और हाई बनाया है 5,270 के आसपास का ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने, और 42 वीक लो जो बनाया है 3,555 के आसपास का बनाया है। डिविडेंड कंपनी 1.4 देती है, बहुत बढ़िया देती है, और 10 इयर्स का एवरेज पी 45.8 के आसपास है, जो कि अगर आप देखेंगे स्टॉक का करंट पी जो इस वक्त चल रहा है 59 के आसपास चल रहा है। तो अपने जो 10 इयर्स के एवरेज पी से प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड का 48.8 है, बहुत बढ़िया है। आरओई जो है 66.6 है, ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.6% के आसपास है, जो कि बिल्कुल अनप्लेज, यानी प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग्स को बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है, 0.5 तक मैं बेटर मानता हूँ, उससे ज्यादा ना हो तो बेहतर रहता है, बट अप टू 1% तक के जो है ये कंसिडरेबल है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल में बहुत कुछ सीखने की चीज है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें एक चीज, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि प्रोमोटर्स ने सितंबर 2022 से अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी जो है ना घटाया नहीं है। लगभग 50.58 पहले था 3 साल पहले, और 50.55 अभी भी है। तो अपनी होल्डिंग्स को इन्होंने बिल्कुल नहीं घटाया है। एफआईज ने 16.04 से लेके अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 21.9 के आसपास किया, यानी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाया है। और डीआईज ने 11.46 से अपनी होल्डिंग को धीरे से बढ़ा के 16 तक किया था। यहाँ आप देख पा रहे हैं 16, 15, फिर 14, फिर 12.46, थोड़ी अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया, उसके बाद थोड़ा घटाया है। और यहाँ पे हमारे महान जो रिटेल इन्वेस्टर है 21.92 से 15.69 के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को किया है।
तो जब जब मैंने देखा है कि जब जब कोई स्टॉक जो है आपकी परीक्षा लेता है, आपसे वक्त मांगता है, आपसे सबसे कीमती जो सबसे वैल्यू वाली चीज है टाइम, ये एसेट जब आपसे वो मांगता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं दे पाते हैं। ये सबसे महंगा एसेट है वक्त। यानी आपने एक स्टॉक को बाय किया किसी एक लेवल पे, उसके बाद वो उस जगह पे खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, और नहीं ऊपर की तरफ गया, तो आप उसको बेचकर भाग दे जाते हैं 1-2% प्रॉफिट में या 2-5% लॉस पे। तो एसेट जो है सबसे महंगा टाइम, वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं दे पाते, और वो ये क्लियर करने यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट पर। और उससे पहले जो है आपको बता दूं दोस्तों कि ये वो प्रोग्राम है जिसका मैंने भी जिक्र किया था आपसे। इस प्रोग्राम में दोस्तों यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके के वीडियोस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो है इसका, जो यहाँ पे लॉक ओपन है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव वीडियो, इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप देखते हैं नीचे सारे जो है लॉक पूरे प्रोग्राम यहाँ पे हैं। और इस तरीके से इस प्रोग्राम को जो है रन किया जाता है 24/7 का। यहाँ पे देखिए आप, 2 दिन पहले का जो एमएसएम बुलेटिन था वो भी आपको मिल सकता है अगर आप इनरोल करते हैं। तो मात्र 400 रुपीज में 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए। चार्ट में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो आप एकदम से स्टे ट्यून रहिए, बिल्कुल भी जो है नींद वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए, स्टॉक ने 2020 के बाद एक रैली बताई, एक टॉप बनाया, फिर अगेन एक करेक्शन, फिर एक रैली, फिर ये डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे की तरफ वापस आया, और करेक्शन 200 वीकली मूविंग एवरेज पे करके ये ऊपर की तरफ निकला, फिर अगेन ब्रेक किया, फिर अगेन ब्रेक किया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर हम बोलिंजर बैंड को एक पैमाना पकड़ लें, तो स्टॉक पहले जो है अपर बोलिंगर बैंड को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और नीचे की तरफ आ रहा था, और मिडल बोलिंगर बैंड को भी ब्रेक कर दे रहा था, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो स्टॉक इस जोन में, ये जो जोन दिख रहा है, इसमें मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप देख पा रहे हैं, ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा है, 1-2 हफ्ते में ऊपर। तो अगर अगर करेक्शन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 4600 के आसपास इसकी जो है अच्छी बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल पे, ठीक है। तो हमें इस स्टॉक को अगर लंबी अवधि के लिए रखना है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए रखना है, और इसका इन्वेस्टर बनना है, इस कंपनी के साथ जुड़ना है, तो सबसे बेहतरीन जो है दोस्तों 4000 से लेके 4600 के आसपास जो है हमें इसको देखना चाहिए। और इसके बीच में अगर ये मिलता है तो बेस्ट एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो सकता है, इसको हमें एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है। और हमारा एसएल जो होना चाहिए 3500 का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसमें काम करना है। आप कहेंगे सर इतना लंबा गैप, दोस्तों आपको धीरे धीरे स्टिगर्ड वे में इसको लेना है, एक साथ बंच में नहीं लेना है, बल्कि आपको जो है ना छोटा छोटा एसआईपी करना है, 1 शेयर 2 शेयर, इस तरीके से आपको पोर्शन बनानी है। और लंबे अवधि के लिए जब पोर्शन बनाना होता है तो यूजुअली पोर्शन बनाने में 3 से 6 महीना लग जाता है। ये बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी स्टॉक को अच्छे से अपने सही पोर्शन में बाय करने की कोशिश की, उन्हें पता है कि इतना वक्त लग ही जाता है। अब आते हैं ट्रेडर कम्युनिटी के लिए कि ट्रेडर कम्युनिटी क्या कर सकती है। ट्रेडर कम्युनिटी के लिए दोस्तों मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आज के दिन इसने जो है एक बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म किया है। इसके ऊपर अगर जाता है तो आप छोटी क्वांटिटी में एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसका एसएल लेके 1:2 का रिवॉर्ड बड़ी आसानी के साथ आपको इसमें मिल सकता है, बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंपल्सिव सेलर्स से या जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर ये कैंडल कंफर्म होती है और बुलिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न जैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखिए बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है कि एक लंबी लाल कैंडल बनती है सेलिंग की, हाँ, और ज्यादातर उसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक होता है। उसके बाद एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है, जो कि इस कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच होती है, यानी इस कैंडल की बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। इस कैंडल को ये इनगल्फ की हुई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसके हाई के ऊपर जो है स्टॉक तीसरे दिन निकलता है, तो उसके अंदर हम ट्रेड लेते हैं और उस 1:2 के आसपास चलता है टारगेट, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये ऐसा रहता है। तो ये सिंपल सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि ये लोअर बोलिंगर बैंड के पास भी है। तो लोअर बोलिंगर बैंड के पास अगर आपको बुलिश रामी पैटर्न यहाँ मिलता है और कंफर्म होता हुआ नजर आता है कल के दिन, तो आप इसके अंदर एक छोटा सा ट्रेड लेके और यहाँ पे कहीं टारगेट रख के निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि ट्रेडर्स के लिए भी मैंने कुछ बताने की कोशिश की, इन्वेस्टर को किस तरीके से काम करना है, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। सबसे बेस्ट एरिया तो दोस्तों ये है 200 मूविंग एवरेज। अगर ये ऊपर की तरफ जाके फिर करेक्शन करते हुए कभी भी, अभी नहीं, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद
इस पे नजर बनाए रखिए, मिलता है तो अपने फाइनेंशियल, देखो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एनालिसिस सिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपको पढ़ना है तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तुरंत जो है दोस्तों आप इनरोल कर लीजिए, ताकि ये बुलेटिन भी आपको मिल सके और नेक्स्ट वीक का बुलेटिन भी मिल सकता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।